राजा परीक्षित 88,000 संतों के बीच में कथा श्रवण कर रहे हैं। आज वही तक्षक चला है राजा परीक्षित को डसने के लिए। वही तक्षक चलाए। गुरु धर्मंत्री को मालूम हुआ कि हमारे चेला को आज राजा परीक्षित को तक्षक डसेगा। हमारे देश में एक जादूगर थे, याद रखिएगा। और ऐसा नहीं, हमारा भारत जो है, मैं आज आपको बताऊं, ये कोई ऐसा वैसा नहीं था, भारत सोने की चिड़िया था और जादूगर भी इसमें थे। तो आज गुरुजी ऐसे हमारे यहाँ थे, जादूगर अगर वो आंखों से देख लेते तो जहर खत्म हो जाता। धनवंतर सोचा चलो हम चलेंगे नैमिष 88,000 संतों के बीच में, हरिहर गंगा के किनारे कथा चल रही है नैमिष में, नैमिषारण्य में। तो आज जाकर के गुरुजी 1000 चेला लेके चले और रास्ता में वो तक्षक मिल गए। तक्षक से गुरुजी ने पूछा, तक्षका कहाँ जाए रो? कहा गुरुजी आज 7वां दिवस है, मैं राजा परीक्षित को डसने जा रहा हूँ। क्योंकि कथा, अब देखो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, ये 3 दिन 5 दिन की भागवत नहीं होती है, भागवत 1 सप्ताह की होती है। आज 7वां दिवस है, तक्षक डसने जा रहा। गुरु ने पूछा कहाँ जा रहा? कहा गुरुजी आज 7वां दिन है, राजा परीक्षित को श्राप है, मैं डसने जा रहा हूँ। अच्छा तो लौट जा पीछे। कहा क्यों गुरुजी? अरे मैं जा रहा हूँ, तुझे मालूम है मेरी आंखों में क्षमता है, तू कितना जहर लाया है, एक नजर में सारा जहर जला दूंगा। तक्षका कहा लोगों महाराज आज हम जहर लेके आए। तो कहा दिखा अपना जहर। तो तक्षक ने एक वृक्ष पे मारा फुसकार, हरा वृक्ष जलने लगा। गुरुजी ने कहा देखिए, और जहां गुरुजी ने पलक डाली वृक्ष हरा भरा। तक्षक समझ गया कि अब गुरुजी के आगे मेरी चाल नहीं चलेगी। तक्षक ने कहा आप धोखा करेंगे, और तक्षक चलो खेतन से और गुरुजी चले रोड रोड। 1000 चेला ले जाए रहे। तक्षक आगे एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियां बन गई और लकड़ी बन के लेट गया। गुरुजी ने सोचा ये लकड़ी पड़ी है, और गुरुजी ने बा लकड़ी को उठाए लो, बाकी फनी पीछे कर ली और वहां में अपना झोला टांग लो। गुरुजी बेचारे नहीं समझ पाए तक्षका धोखा कर रहा है। तक्षका सोच रहे हो ऐसी जगह गुरुजी को काटा है जहां गुरुजी की नजर ना पहुंचे। भाई नजर में जादू था। तो मां ने गुरुजी के बीचों बीच पीठ में खजुली पैदा कर दी, और जहां गुरुजी के जहां हाथ में झोला और जो डंडा ऐसे पकड़े, तो गुरुजी सोची काय को हाथ रखे, चलो मैं डंडी से ऐसे खदोए ले। तो गुरुजी ने पीछे को ऐसे डंडी करी और बाने बीचों बीच पीठ में खाए, और जहां डसलो गुरुजी को और ससुराल के भाग खड़ो दो। गुरुजी घूम के देखें, लेकिन जब ना दिखा तो तक्षका तो चलो गो। गुरुजी के 1000 चेला बैठ गए। गुरुदेव क्या हो गया? बेटा तक्षक ने मैं डस लो है। अरे गुरुजी सांप आप तो काटते ही रहते हैं। नहीं बेटा, खतरा है। खतरा इस बात का है कि तुम लोग एक और धनवंतर नहीं हो, और हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है जो घाव है, मैं देख नहीं पा रहा हूं। बेटा मेरा बचना मुश्किल हो जाएगा। चेला कहले गुरुजी नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। अब चेला बूटी रगड़े बेचारे, मंत्र पढ़े, सब कुछ करे। तो चेला लोग जो हैं भर रख करके और थाली की ढाक बजाते हैं, और चेला लोग मंत्र पढ़ते हैं और अपने गुरुजी को निर्विष करने के लिए देखो क्या होता है। बोलिएगा। अरे ठंडी ठंडी प्यार चले पुरवाई झुकी जैसे बैंगनारी हो, लहर लहर बिसोई नींदन नन भरी आई हो। तुम खेलो नागिन के जाए। गुरु सतगुरु नीर गुरु अभय निरंजन गुरु हो जापना कीजय गुरु इंसान दिया ना दीजय गुरु थे तब गुरे मनाओ बड़ी बात से बाना पूछो। अरे कौन लोक से चली शारदा बाई चले सब डरने अब सूर्य देवता आए हो। अरे ठंडी ठंडी प्यारी चले पुरवाई झुकी जैसे बैंगनारी हो, लहर लहर
चेला लोग जो मंत्र पढ़ रहे हैं, गुस्सट पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी पर कोई फर्क, क्योंकि भैया पीठ में डसा है जहरीला नाग है। गुरुजी कहने लगे बेटा अब हम पर जहर पड़ रहा है। तो चेला कह लगे गुरुजी घबराओ नहीं। तो गुरुजी ने घोड़े सतर कर दे, गुरुजी लेट गए। चेला कह लगे गुरुजी अब क्या करोगे? कहा बेटा घबराओ नहीं, हम तुम्हें बताएं अभी हमारे प्राण हैं। तुम एक काम करना, अगर हम मर जाएं, अगर हम मर जाएं तो हमें काट के और रांध के खाए लियो, और जब खाए लियो तुम 1000 धनवंतर बन जाओगे हमारे जैसे। नाग वंश की क्षमता नहीं जो तुम्हें सता ले। इतना कहने के बाद गुरुजी ने हिचकी ली, चेलों ने पानी डाला। गुरुजी गोविंदाय नमो नमः। जब गुरुजी ने प्राण छोड़ दिए तो सारे चेला हाथ पटक पटक करके रोने लगे। अरे तक्षक कि तक्षक दारो जुल्म गुजारी, अरे गुरु मेरे लय पीठ याद रखिएगा, लय पीठ मां खाई, गुरु मेरे लय पीठ चेला रोने लगी। अरे तक्षक तूने जुल्म गुजार दो, जा भाई देखा जाएगा। तक्षक तो नेमिष की ओर चला गया। चेला लोग कहने लगे भैया गुरुजी ने कहा है गुरु वाक्य मोक्ष मूलम, गुरु का वाक्य झूठा नहीं किया जाता है। गुरुजी ने कहा है कि हमें मीट बना के खा लेना, वैसे ऐसा करना उचित नहीं है, लेकिन गुरु की बात को झूठा नहीं किया जाएगा। श्री सुखदेव जी ने बताया 1000 चेलों ने बैठ करके गुरुजी को जो कहा था वही किया, और नदी के किनारे एक कढ़ावा में गुरुजी को पकाना शुरू कर दिया। इधर तक्षक ने दूर से देखा, सर्प की दृष्टि बहुत लंबी होती है। तक्षक ने देखा अरे ये तो ज्ञान दे के गया मरते मरते, अरे 1000 बन जाएंगे, एक के मारे तो हम नाग वंश परेशान, किसी को डस नहीं पाते, 1000 हो जाएंगे, नाग वंश को नष्ट कर देंगे। अपने बेटा से कहा बेटा, हाँ पिताजी, जाओ एक साधु बन जाओ। एक नाग से अपने बच्चे से कहा कि तुम साधु बन जाओ, और साधु बन करके 1000 चेला हैं, इन्हें गुमराह करके और ये मीठ नदी फिकवा दो जाके। हाय भैया, तक्षक के बेटा ने लंबी सी दाढ़ी लगाए ली और ये दंड कमंडल ले लिया, और जहां 1000 चेला तड़प रहे हैं, गुरुजी की मीट पक रही है, जाकर के ये पहुंचे हैं। साधु समझ करके गुरुजी के चेलों ने दंडवत प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। कहा ये साधुओं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा जी हमारे गुरुजी का प्राणांत हो गया है, स्वर्गवास हो गया है, मैं इसीलिए बैठा हूं। तो क्यों दफन नहीं किया? नहीं नहीं, ये कढ़ावा में पक रहे हैं। मरते समय मेरे गुरु ने कहा था कि हम मर जाएं तो काट के रात के हमें खा लेना, वही पक चुके हैं, बस खाने का समय है। नहीं नहीं तुम पागल हो, अरे मरते समय निकल गया होगा, कहीं गुरु को खाया जाता है? अगर गुरु को खाओगे तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मतलब उनको बहका दिया। कहा बाबा जी फिर क्या करें? कि ऐसा करो जो कढ़ावा नदी में फेंक दो। सही कहा बाबा, सही कह रहे हैं। आज मेरे सब भक्तों, आज सभी ने बात मान ली और ये नहीं जाना ये नाग वंश का है, और कढ़ावा पकड़ के का नदी में लौट दे, कि लौट न दे, ऐसे ही छोड़ दो। और जहां कढ़ावा छोड़ी में करो तो गुरुजी को चेला तो थोड़ा होशियार तो अब बाने ऐसे गुरुजी का लो थोड़ा चाट लो। तो हमारे यहाँ भारत में इतनी जादू बची जो चाटा चुटी है, थोड़ी बची। अब वो कढ़ावा जा तो वो नदी में छुड़वाए दो, धार में बहता हुआ बंगाल की खाड़ी में पहुंचा। बंगाल के लोगों ने देखा तो ये महान जादूगर भारत के धनवंतरी का मीट है।
तो हमारे देश का मीट जो था वो बंगाल वाले खा गए, और जब बंगाल वाले खा गए तो बंगाल में जादू हो गया। हमारा देश जो था वो जादू से बस इतना ही बचा जितना चाट लिया था, बाकी नहीं बचा। सारा देश जादू जो था वो बंगाल को चला गया। भैया अंग्रेज आए, वो भारत को खोखला बना के चले गए, सारा सोना ले गए, वेद शास्त्र ले गए, भारत में कुछ नहीं बचा। याद रखिएगा, ये भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन कैसे गया? इन ढोंगियों ने बर्बाद किया, इन अशिक्षित लोगों ने बर्बाद किया। अगर ध्यान से रखिएगा, हमारे वेद शास्त्रों का कभी अध्ययन खत्म नहीं हो सकता अगर अच्छे विद्वानों से आप मिलते रहिएगा। आज मेरे श्रोतागण बंधुओं, गुमराह नहीं होइएगा। आज गुमराह करके धर्मंतर को नदी में फेंकवा दिया। मेरे श्रोतागण बंधुओं, 7वां दिवस आया, फिर वो नांग चला जाता है और जाकर के 88,000 संतों के बीच में कथा चल रही है। वो नांग पहुंच गया जहां श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। और कैसी कथा सुना रहे हैं? अमर कथा। सोच रहे ऐसी कथा सुनाएं ये अमर हो जाए। लेकिन भक्तों याद रखिएगा, कभी कभी कथा में भूल हो जाती है। जब कथा में भूल हो जाएगी तो फिर कथा पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो आज बड़े भाव से परीक्षित कथा श्रवण कर रहे हैं। और इसी बीच में परीक्षित जी ने आखिरी वाले दिन एक प्रश्न किया श्री सुखदेव जी से, कहा महाराज हमें एक बात बताओ, तुमने दुनिया की कथा सुनाए दी, राजा महाराजाओं कथा सुनाए दी, हमें ये बताओ, हमें ये समझाओ कि ये 56 करोड़ जो यदुवंशी थे ये कैसे नष्ट हुए? 56 करोड़ यदुवंशी कैसे नष्ट हुए? तो श्री सुखदेव जी ने बताया, बेटा परीक्षित, एक दिन ऐसा हुआ था, एक दिन का जिक्र है, 4-5 साधु थे और उन साधुओं ने चतुर्मासा किया। आप लोग चतुर्मासा जानते हो? नहीं जानेंगे। चतुर्मासा का मतलब होता है 12 महीना साल में होते हैं। एक साधु ऐसा व्रत करते हैं कि 4 महीना वो धूप में रहेंगे, वो छाया में नहीं जाएंगे। 4 महीना बरसात में जाएंगे, वो छाया में, उसे चतुर्मासा कहते हैं। तो वहां पे संतों ने चतुर्मासा किया। जब संतों ने चतुर्मासा किया तो यहाँ भगवान कन्हैया के ग्वाल गौएं चुगाए रहे। वहां में एक भगवान कन्हैया को बेटा है, जाको नाम है शांभू, और वो भी साथ में। तो आखिर ग्वाल है, ग्वालन ने सोची चलो बाबा लोगों से मजाक करें चल के। एक दुर्वासा नाम के संत थे, बड़े तामसी थे। तो इन लड़कन ने ग्वालों जी तो बड़े ढीठ हैं, इन्हें मालूम गजब गड्ढा, क्या करो, एक ग्वाल को साड़ी पहनाई, एक ग्वाल को साड़ी पहनाई, अब बाकी पेट पे कढ़ाई बांधी, लोहे की कढ़ाई बांधी, और चलो बाबा जी से पूछेंगे जब बहुरिया के लला होएगो या लली, बड़े भाई। और कढ़ाई बांध के, ये भागवत की इंड कथा है, और कढ़ाई बांध के अब ग्वाल पहुंचे, ले लाठी। दुर्वासा से पूछा, महाराज जी बताओ। अब दुर्वासा की भूमि चढ़ने लगी, मैं तो सबको जानने वाले, ये देखो यदुवंशी हमारा अपमान करने आ रहे। दुर्वासा से पूछा, दुर्वासा से कि महाराज जा बताओ, जा बहू है हमारी, है जाके बताओ लला होएगा लली होएगा। एकदम दुर्वासा कह लगे, यदुवंशियों संत का अपमान कर रहे हो, जाओ मैं श्राप देता हूं, न लड़का होगा न लड़की होगी, एक मूसल प्रकट होगा और उस मूसल से सारी यदुवंशी नष्ट हो जाओगे। अरे भैया एकदम खरखराए के कढ़ाई नाए बको मूसल बन गो। बे मूसल लेकर के बेचारे रोते हुए भगवान कन्हैया के पास आए। श्याम, दुर्वासा ने श्राप दे दिया। भगवान कहने लगे, बहुत दिन से मैं बचाता था लेकिन नहीं बच पाए। तो भगवान ने कहा जाओ, ले जाओ जमुना पे, और बालों से रगड़ रगड़ के भगवान सोचा थोड़ा टाइम और टल जाए, और इसे जमुना में बहा दो जाके। तो सारे लोहे का मूसल ऐसे करके रगड़ के सब बहा दिया। उससे मालूम क्या तैयार हुआ? जो तुम्हारे यहाँ गोंद कहा जाता नहीं, जो पानी में होता है लंबा सा, एक खास नहीं होती, लंबी सी तलवार जैसी, इसको हमारी भाषा में पटेर कहा जाता है। इस पटेर से ही यदुवंश नष्ट हुआ था। ये तलवार जैसी धार इसमें बन गई थी, तो ये प्रवाह क्षेत्र में ये पटेर बन गया, ये घास बन गई। एक दिन सभी यदुवंशियों ने मदिरा पान किया और भगवान श्याम सुंदर
आज यदुवंशियों के साथ प्रभा क्षेत्र नदी पर जाते हैं। अहेर खेला है, जो डुबकी लगाता है पटेर उखाड़ के मारता है, तलवार का काम करता है। सुबह 10 बजे से लगा के शाम 5 बजे तक सारी यदुवंशी भगवान ने नष्ट करवा दिए प्रभा क्षेत्र में श्राप बस। अंत में भगवान आकर के एक कदम के पास बैठ जाते हैं, कदम के पास। और ये जो छोड़ी एक कील मची थी ना, रगड़ रगड़ के ऐसे फेंक नहीं रहा है, एक मछली निकल गई थी। उस मछली का पेट चाक किया एक मछुआहे ने, और मछुआहे ने जब पेट चाक किया वो कील निकाली, उसने एक तीर में लगाई। वो मछुआहा कौन है? अगले जन्म का बाली, बाली जिसके भगवान ने छुपके बाण मारा था बाली के। तो भगवान राम ने उसे वरदान दिया था, बाली कोई बात ना है, इस वक्त हमने तुम्हारे बाण मारा है और द्वापर में मेरा कृष्ण अवतार होगा, तुम बाण मार लेना। क्योंकि भगवान श्री राम ने छुपके बाण मारा था। अरे भाई 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 का विवाद था, तुमको मारने से क्या मिला है, तो उसका बदला इन्हें देना पड़ा। भगवान श्री राम कृष्ण बन के आए। अब इधर वो बहेलिया शिकार करने जा रहा है, अब भगवान पैर पर पैर रखे बैठे। दूर से बहेलिया ने देखा कि ये हिरण की आंख चमक रही है, और बहेलिया ने खींचा बाण और हन के भगवान के पदम को मार दिया। जहां पदम पे लगा आह की आवाज हुई। बहेलिया हिरण समझ रहा था। द्वारिकाधीश को देख करके बहेलिया के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। बहेलिया भगवान के चरणों पर गिर गया, नाथ मुझे माफ कर दो, धोखे में बाण मारा है। भगवान बोले बहेलिया धोखा नहीं होता है, बदला हर किसी को देना है। अगर उस दिन मैंने तुम्हारे त्रेता में धोखे बाण मारा तो आज तुमने मेरे बाण मारा है, कोई बात नहीं, मरना दुनिया को है। भगवान कहने लगे बस बहेलिया तू मेरी एक मदद कर दे, हस्तिनापुर चला जा, अर्जुन को बुला दे। आज बहेलिया भागता हुआ गया, अर्जुन को बताया कि नाथ हमसे गलती हो गई है, मैंने कृष्ण के बाण मार दिया है, जल्दी चलो। अर्जुन आए। भगवान कृष्ण कहने लगे अर्जुन अब देर मत करो, जितना जरजेवर है द्वारिका का सब हस्तिनापुर ले जाओ। बढ़िया एक पुष्प लीजिएगा बड़े भाव से, और जब हम कहे तो ऐसे नथुनी में लगा के पीछे फेंक देना, तुम बैठ जाइए हो जाए, ठीक है, जब बताए तो आज महाराज परीक्षित जो है फूल को सूंघा करते थे और तक्षक पुष्प में बैठ जाता है। बताया है पंडित राधे सामने कि नथुनी में फूल लगाते ही ऐसे लगा के पीछे फेंक दो, पीछे फेंक दो और आराम से बैठ जाओ जाके। नथुनी में फूल लगाते ही पहुंचा काल महीपति का, देखते देखते ओ भैया आया है विमान महीपति का। श्री सुखदेव जी ने बताया 88,000 संतों के बीच में जहां महाराज ने फूल सूंघना चाहा तो तक्षक ने नथनी में डस लिया, और सर्प का डसा हुआ नरक जाता है। लेकिन सदेह स्वर्ग से विमान आया और महाराज सदेह स्वर्ग को चले जाते हैं। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय हो। तो श्री सुखदेव जी ने बताया जो भगवान की पावन कथा श्रवण करते हैं नर, उन्हें कभी नरक नहीं होता, और इस युग में ऐसा नाम करके अंत में स्वर्ग जाते हैं। इस प्रकार से मैंने पूर्णता कथा सुनाई है। आगे कथा कहो होए सुनियो और उसकी तुलना करना याद रखिएगा। आइएगा सभी माताओं बहनों भाइयों से मैं हाथ जोड़कर एक निवेदन करूंगा, सबसे क्षेत्रवासियों से कि 7 दिना तक ओ भैया मैंने हंसी हंसी कथा सुनाई। अरे जो कुछ गलती मुंह पे हुई जाए दियो माफ करवाई, जो कुछ गलती मुंह पे हुई जाए दियो माफ करवाई। माफ करिएगा। इस क्षेत्रवासियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, माँ बहनन से जहान चेतन कैसे कह समझाई। माँ बहनन से जहान चेतन
ऐसे के समझाई। अरे कल को जावे चले बहन कोई गाली न दीजो। अरे कल को जावे चले बहन कोई गाली न दीजो भाई। और भैया जा कसबा के भैयन से यूं जान के समझाई। भैया मौला एक घर काम लगे तो फिर के लिए बुलाई। मौला एक घर काम लगे तो फिर के लिए बुलाई। अरे जाक सदा की जन्म, जाक सदा की जन्म भूमि को जहान करते नमस्ते। ये हमारे सर्वजीत भैया विदाई में कथा का आखिरी गीत है। ये 100 मुद्रा दान की है, हमारी तरफ से आशीर्वाद है। अरे जाक सदा की जन्म भूमि को जहान करते नमस्ते। अरे कल को यहाँ से रम जाएंगे कुछ रोते कुछ हंसते। कल को यहाँ से रम जाएंगे कुछ रोते कुछ। ये हमारे भक्त विनय शर्मा 101 मुद्रा बड़ी सेवा की है वाह, और बड़े भाव से 101 मुद्रा विदाई में दान किए हैं। और अरे जाक सदा की माँ बहन से जहान के समझाई। अरे कल को जावे चली बहन कोई। अरे कल को जावे चले बहन कोई गाली न दीजो भाई। कैसे कि हम परदेसी फकीर काउ दिन याद करोगे। कि हम परदेसी फकीर काउ दिन याद करोगे। कि हम परदेसी फकीर काउ दिन याद करोगे। अरे काउ दिन याद करोगे। हाँ याद करोगे। हाँ याद करोगे। हम परदेसी फकीर काउ दिन याद करोगे। कि हम परदेसी फकीर काउ दिन याद करोगे। कि ऐसा ही नहीं, भैयन ने मोको बुलाया। बड़ी कृपा रही है कमेटी के लोगों, इस दयारामपुरवा गोरखपुरवा क्षेत्रवासियों की, जो मुझे राम सागर बाबा खलीफा के द्वारा बच्चूलाल मिस्टर कुमार जी की तरफ से 101 मुद्रा विदाई में दान हो रहे हैं। भैयन ने मोको बुलाया। अरे सुंदर गीत गवायो फंसी है प्रेम जंजीर। काउ दिन याद करोगे। कि हम परदेसी फकीर काउ दिन याद करोगे। कि हम
दोस्तों याद रखिएगा, मैं आपको अपना परिचय बताता हूं। वैसे आलीपुर खेड़ा मैनपुरी का मैं रहने वाला हूं, लेकिन थोड़ा फर्रुखाबाद बॉर्डर पे, कन्नौज बॉर्डर पे, हरदोई के बॉर्डर पे ननिहाल में मेरा निवास है, मां गंगा की पावन भूमि पर। ये मान्य श्री प्रेम यादव जी की माता की तरफ से 101 मुद्रा विदाई विदान हो रहे हैं कि हम परदेसी फकीर